हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे वाटर के बारे में। हम सभी वाटर की हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में जानते हैं, लेकिन फिर भी हम पानी पीने में लापरवाही करते रहते हैं, जिसके कारण हमारा बहुत अधिक नुकसान हो जाता है। तो आइए आज बात करते हैं वाटर के हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में। हम सभी जानते हैं कि सभी लिविंग बीइंग्स में 70 से 90% तक वाटर ही होता है और ह्यूमन बीइंग में भी 70% तक वाटर ही है। जब हम डिहाइड्रेटेड होते हैं तो हमारा गला सूखने लगता है, हमारा मुंह सूख जाता है, हमारे होंठ सूख जाते हैं और साथ ही हमारा यूरिन डार्क पेल येलो कलर का आता है। जबकि जब हमारी बॉडी हाइड्रेटेड होती है तो हमारे यूरिन का कलर लाइट पेल येलो कलर का होता है। जनरली हम एक दिन में 7 से 10 बार तक यूरिन पास करते हैं, लेकिन डिहाइड्रेटेड होने पर हम यूरिन कम पास करते हैं। हम अपने यूरिन के कलर से पता लगा सकते हैं कि हमारी बॉडी हाइड्रेटेड है या फिर डिहाइड्रेटेड है। अगर यूरिन डार्क पेल येलो कलर का है तो इसका मतलब है कि हमारी बॉडी डिहाइड्रेटेड है, जबकि यूरिन लाइट पेल येलो कलर का होने पर हमें पता चल जाता है कि हमारी बॉडी हाइड्रेटेड है। जब हम मॉर्निंग में 1 या 2 ग्लास वाटर कंज्यूम कर लेते हैं तो हम देखते हैं कि कुछ देर बाद ही हमें यूरिन जाने की सेंसेशन होने लगते हैं, साथ ही हमें स्टूल पास करने की सेंसेशन भी होने लगते हैं। इसका मतलब है कि वाटर हमारे स्टूल पास करने में, यूरिन पास करने में अहम भूमिका निभाता है। साथ ही ये हमारी बॉडी से टॉक्सिन्स को और वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालने में हेल्प करता है। जब हमें पसीना आता है, यानी स्वेट के साथ भी, पसीने के साथ भी हमारी बॉडी से टॉक्सिन्स बाहर निकल जाते हैं। तो इस तरह से वाटर हमारी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने में हेल्प करता है। जबकि अगर ये टॉक्सिन्स हमारी बॉडी से बाहर ना निकले तो ये हमारी बॉडी में एक्यूमुलेट होने लगते हैं, हमारी बॉडी में इकट्ठा होने लगते हैं, हमारी सेल्स में इकट्ठा होने लगते हैं। सेल्स में टॉक्सिन्स के जमा होने से हमें बहुत सारे स्किन डिजीज हो जाते हैं, साथ ही हमें एक्ने निकल आते हैं। अगर हमारी बॉडी को हमें डिटॉक्सिफाई रखना है, स्किन सेल्स को डिटॉक्सिफाई रखना है, तो हमें रेगुलर वाटर सप्लाई बॉडी को देनी होगी। जबकि वाटर कम होने पर ये टॉक्सिन्स हमारी बॉडी में प्रेजेंट रहकर हमारा बहुत अधिक नुकसान करेंगे। वाटर हमारी बॉडी में लिक्विडिटी को बनाए रखता है। हमारी बॉडी में डाइजेशन के लिए जो एंजाइम्स होते हैं वो केवल सॉल्यूबल फॉर्म में ही काम करते हैं। हमारी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स का जो ट्रांसपोर्ट होता है वो भी लिक्विड फॉर्म में ही होता है। हमारी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स का जो एब्जॉर्प्शन होता है, एसिमिलेशन होता है, वो भी लिक्विड फॉर्म में ही होता है। यानी हमारी बॉडी के सारे एंजाइम्स, सारे हार्मोन्स केवल लिक्विड फॉर्म में ही काम करती हैं। इसलिए हमें अपनी बॉडी में वाटर की रेगुलर सप्लाई बनाए रखनी होती है। हमारे माउथ में जो सलाइवा होता है वो भी वाटर ही होता है। उसमें कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स, म्यूकस एंड एंजाइम्स मिले होते हैं। और आप जानते हैं कि हमारे माउथ में जरा भी डिहाइड्रेशन हो जाए तो हम कैसा महसूस करते हैं। साथ ही हमारा जो डाइजेशन होता है उसके लिए भी हमें वाटर की रेगुलर सप्लाई चाहिए। हमारा ब्लड लिक्विड ही होता है, अगर उसमें वाटर की क्वांटिटी कम हो जाए तो वो कंसंट्रेटेड हो जाएगा। साथ ही हमारा जो बीपी है वो बढ़ जाएगा और हमें हार्ट डिजीज होने का खतरा बना रहेगा। इस तरह से वाटर हमारी बॉडी के पीएच को मेंटेन करता है, लिक्विड को बैलेंस करता है। तो इसलिए हमारी बॉडी में वाटर सप्लाई रेगुलर बनाए रखना बहुत जरूरी है। लिवर में जो बाइल जूस का फॉर्मेशन होता है वो भी बहुत सारे टॉक्सिन्स को लिवर से बाहर निकालता है। साथ ही ये डाइजेशन में हेल्प करता है। अगर वाटर की कमी होगी तो बाइल जूस का प्रोडक्शन भी कम होगा, साथ ही लिवर से टॉक्सिन्स नहीं निकल पाएंगे और हमारे जो डाइजेशन है वो भी प्रॉपर नहीं हो पाएगा। लिवर के डिफरेंट डिजीज हमें हो सकते हैं, साथ ही लिवर सिरोसिस और फिर लिवर फेलियर का खतरा भी बना रहता है। हमारी सेल्स में जितनी भी वाइटल एक्टिविटीज होती हैं उन सब के लिए वाटर नीडेड होता है। यानी हमारी सेल्स कोई भी एक्टिविटी नहीं कर पाएंगी अगर हमारी बॉडी में वाटर कम हो जाएगा। हमारी किडनी भी वाटर की प्रेजेंस में ही बेटर काम कर पाती है।
किडनीज का काम है कि वो ब्लड को फिल्टर करके टॉक्सिन्स को बॉडी से बाहर निकालती है यूरिन की फॉर्म में। जब बॉडी में वाटर सप्लाई कम होती है तो ब्लड भी कंसंट्रेटेड हो जाता है और किडनीज में फिल्ट्रेशन का काम ठीक से नहीं हो पाता है। और ये जो टॉक्सिन्स होती हैं, वेस्ट प्रोडक्ट्स होती हैं, ये सब हमारी किडनीज में ही इकट्ठा हो जाती हैं। ये स्टोन फॉर्मेशन करती हैं, साथ ही किडनी डिजीज को भी कॉज करती हैं, जिससे किडनी फेलियर तक का खतरा हो जाता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हमारी बॉडी में चाहे लिवर का फंक्शन हो, किडनी का फंक्शन हो, डाइजेशन का फंक्शन हो, ट्रांसपोर्ट का फंक्शन हो, ये सब फंक्शंस के लिए वाटर कितना नीडेड है। वाटर हमारी मसल्स हेल्थ के लिए भी जरूरी है। जब वाटर की कमी होती है बॉडी में तो हमारी सेल्स में क्रम्पिंग हो जाती है, जबकि वाटर की सप्लाई होने पर ये क्रम्प्स डिसॉल्व हो जाती हैं, साथ ही हमारी मसल्स रिलैक्स हो जाती हैं। हमारी बोन्स के बीच में जो जॉइंट्स होते हैं उनके लुब्रिकेशन के लिए भी हमें वाटर नीडेड होता है। ये लुब्रिकेशन अगर कम हो जाए तो बोन्स एक दूसरे पर फ्रिक्शन करेंगी, जिससे हमें पेन होता है। तो जॉइंट्स पेन से बचने के लिए भी हमें बॉडी को वाटर सप्लाई रेगुलरली देना है। वाटर की कमी होने पर हमारी नर्व सेल्स भी स्वेल्स हो जाती हैं, साथ ही इनमें फंक्शनिंग ठीक से नहीं हो पाती है, जिससे ब्रेन भी ठीक से काम नहीं कर पाता है। वाटर की कमी होने पर ब्रेन सेल्स भी स्वेल्स हो जाती हैं, यानी वाटर की कमी में हमारी बॉडी का सारा वाइटल सिस्टम गड़बड़ हो जाता है। वाटर हमारे स्ट्रेस को कम करने में भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। हमारे जो स्ट्रेस हार्मोन होते हैं वो भी डाइल्यूट हो जाते हैं वाटर की प्रेजेंस में, जबकि वाटर की कमी होने पर ये कंसंट्रेटेड फॉर्म में होते हैं और हमें स्ट्रेस और एंजाइटी देते हैं। आपने सुना भी होगा, जब कोई बहुत परेशान होता है, रो रहा होता है या गुस्सा हो रहा होता है या दुखी होता है, तो हम कहते हैं कि एक गिलास पानी पी लो, यानी एक गिलास पानी हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सोल्व कर सकता है। इस तरह से वाटर हमारे मूड को भी रिफ्रेश करता है, हमारी स्किन से बहुत सारे टॉक्सिन्स को बाहर निकालकर हमारी स्किन को ग्लो करता है, साथ ही ये एजिंग के प्रोसेस को भी स्लो करता है। बॉडी में जब वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, टॉक्सिन्स होते हैं, तो हमारी एजिंग का प्रोसेस बहुत ही फास्ट हो जाता है। बॉडी में प्रॉपर वाटर होने पर हमारी बॉडी में जो टॉक्सिन्स होते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट हो जाते हैं, वो बॉडी से बाहर निकल जाते हैं और साथ ही हमारे एजिंग का प्रोसेस भी स्लो हो जाता है। हमारी स्किन ग्लो करने लगती है, जिससे हमारी एज बहुत कम लगती है। साथ ही ये हमारे स्किन कलर को फेयर करने में भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। हमारी सेल्स में एक पिगमेंट होता है मेलेनिन, जब हमारी वाटर की सप्लाई प्रॉपर होती है तो ये डाइल्यूट फॉर्म में रहता है, जिससे हमारी स्किन का कलर भी लाइट होता है। वाटर की कमी होने पर हमारी आईज भी लुब्रिकेट नहीं रहती है और ड्राई आईज अपने आप ही बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं, साथ ही हमारा विजन भी अफेक्ट होता है। तो बॉडी में वाटर की रेगुलर सप्लाई बनाए रखें, दिन भर पानी पीते रहें। वाटर हमारे वेट लॉस में भी हेल्प करता है। जब हम हंग्री फील करते हैं तो हमें 1 ग्लास वाटर ले लेना चाहिए। हम देखेंगे कि हमारे फूड का इंटेक कम हो जाएगा, हमारा कैलोरी इंटेक कम हो जाएगा, साथ ही हमारी बॉडी में जो फैट सेल्स हैं वो भी एक्यूमुलेट नहीं होंगी और फैट सेल बर्न भी हो जाएंगी। तो इस तरह से वाटर वो हमारे वेट लॉस में भी हमारी हेल्प करेगा और वेट लॉस होने पर हमें बहुत सारे डिजीज का खतरा अपने आप ही कम हो जाएगा। अब बात करें कि हमारे लिए गर्म वाटर सही है या फिर कोल्ड वाटर, तो हमारी बॉडी के लिए दोनों ही वाटर सही नहीं है। हमारी बॉडी को वार्म वाटर चाहिए, वो वाटर चाहिए जो कि हमारी बॉडी के डाइजेस्टिव सिस्टम का जो टेम्परेचर रहता है लगभग उससे कोरिलेट करे। बहुत गर्म टेम्परेचर भी हमारे एंजाइम की एक्टिविटी को स्लो कर देता है और कोल्ड वाटर तो हमारे डाइजेशन को बहुत ही स्लो कर देता है, वो हमारे डाइजेशन के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। और रिसर्च जर्नल्स के अकॉर्डिंग ये जो कोल्ड वाटर है ये हमारी आर्टरीज को भी नैरो करता है, उन्हें कंट्रिक्ट कर देता है, सिकोड़ देता है, तो ये हमारी हार्ट हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं है। तो कुल मिलाकर हमें यूज करना चाहिए वार्म वाटर, जो कि लगभग गुनगुना जिसे हम कहते हैं। हमें एक दिन में कितना वाटर ले लेना चाहिए, तो लगभग 1 गिलास जिसमें 250 ml वाटर आ जाता है, यानी 8 ounce वाटर आ जाता है।
मेल के लिए 13 ग्लासेस और फीमेल के लिए लगभग 9 ग्लासेस नीडेड होता है। लेकिन जो लोग वार्म टेम्परेचर में रहते हैं या फिर जो फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा करते हैं, उनको वाटर की क्वांटिटी बढ़ा देनी चाहिए। वार्म वाटर हमारी वाइटल एक्टिविटीज को इम्प्रूव करके हमारे मेटाबॉलिक रेट को भी बढ़ा देता है। साथ ही अगर बॉडी में डिहाइड्रेशन होगा तो हम फिजिकल वर्क भी ठीक से नहीं कर पाएंगे, और डिहाइड्रेटेड बॉडी में फिजिकल वर्क करने से तो हमारी हेल्थ को बहुत अधिक नुकसान हो सकता है, साथ ही ये लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकता है। जबकि हाइड्रेशन की कंडीशन में हमारी बॉडी की फिजिकल एक्टिविटी 10% तक बढ़ जाती है। तो इस तरह हमने जाना कि बॉडी में वाटर की कमी होने पर डिहाइड्रेशन होता है, उसके कारण हमें बहुत सारे डिजीज होने का खतरा बना रहता है। हार्ट डिजीज हो सकती है, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, लिवर प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, साथ ही किडनी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, नर्व प्रॉब्लम हो सकती है, साथ ही यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो सकता है, ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। तो इस तरह से कोशिश करें कि किसी भी हाल में बॉडी में वाटर की सप्लाई कम ना हो। साथ ही ये हमारी स्किन, हमारी एज, हमारी बॉडी और बहुत सारी फंक्शनिंग के लिए ज़रूरी है। तो जब भी घर से बाहर जाएं तो एक बोतल पानी की साथ में रख लें, वाटर की रेगुलर सप्लाई बॉडी में बनाए रखें। तो आशा करती हूँ अब आप अपनी बॉडी में वाटर की कमी नहीं होने देंगे, रेगुलर वाटर लेते रहेंगे। बेटर लाइफ के लिए हम मिलकर प्रयास करेंगे और इस सफर में आप मेरे साथ रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।